साथियों, आज बात करेंगे महाराजा जयचंद ने कितने दुर्ग बनवाए थे। दुर्ग का मतलब है किला। पहले किला बनवाने की परंपरा थी, तो महाराजा जयचंद ने कितने किले बनवाए थे। कहते हैं महाराजा जयचंद का साम्राज्य बहुत बड़ा था और उसकी सुरक्षा के लिए वो सैनिकों का दल जगह जगह रोकते थे। उनके रहने के लिए जो स्थान दुर्ग बनवाए थे उन्हें किला कहते हैं। उनका उल्लेख मिलता है, उनकी सुरक्षा के लिए जो दुर्ग बनवाए थे उसमें कन्नौज है, इटावा में है, असई और गंगा के किनारे कुर्रा में। इन दुर्गों में बड़ी संख्या में सेना रहती थी। वहां पर उनके लिए सभी रहने खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। किसी भी समय शत्रु अगर आक्रमण करता है तो उनका सामना करने के लिए वहां की सेनाएं पर्याप्त होती थी। बाहर से भी अगर सेना की मदद की जरूरत पड़ती थी तो पास के दुर्गों से, किलों से सेना भेजी जाती थी। तो ये व्यवस्था राजा जयचंद के पीरियड में उपलब्ध थी। इसके साथ साथ महाराजा जयचंद की वंशावली, इससे मैं अवगत कराना चाहूंगा। कहते हैं गंगा मंडल का शासक, राजधानी कानकुब्ज नगर, बनारसी, काशी, ये उनकी राजधानी थी। इनकी वंशावली शुरू होती है बेड़ू को महिपाल भी कहते हैं। इनका उत्तराधिकारी बना यशो विग्रह, और यशो विग्रह का उत्तराधिकारी था महीचंद्र, और महीचंद्र का उत्तराधिकारी चंद्रदेव, और चंद्रदेव का उत्तराधिकारी मदनपाल, और मदनपाल का उत्तराधिकारी गोविंदचंद, और गोविंदचंद का उत्तराधिकारी विजयचंद, और विजयचंद का उत्तराधिकारी जयचंद, और जयचंद का उत्तराधिकारी हरिश्चंद्र। और कहते हैं हरिश्चंद्र इस वंश के अंतिम राजा थे। इन सब की राजधानी काशी या बनारस जो भी कहें ये थी, और कन्नौज उप राजधानी थी। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि ये जो वंशावली मैंने बताई है ये जयचंद महाराज जयचंद के वंश की है, जो बौद्ध राजा थे। तो राजा हरिश्चंद्र की कहानियां आपने सुनी ही होगी। राजा हरिश्चंद्र के दान के विषय में भी आपने सुना ही होगा, कहानी सुनी होगी, फिल्म भी देखी होगी। ये राजा हरिश्चंद्र की वंशावली, महाराजा जयचंद की वंशावली, महाराजा जयचंद का पुत्र ही था हरिश्चंद्र, और इस बौद्ध सम्राट का आखिरी शासक बताया जाता है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, तथा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।